हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है इस बार राजस्थान पटवारी एग्जाम में इंग्लिश को भी इंक्लूड किया गया है और इंग्लिश का सिलेबस बहुत वाइड दे रखा है। स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा कि क्या पढ़ें और क्या नहीं। तो इंग्लिश के उन 11 क्वेश्चंस का एक बेसिक आइडिया लेना जरूरी है कि कहाँ से और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में इंग्लिश के हम एक मॉडल पेपर की बात करेंगे जिसमें पटवारी के एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं उन्हीं को हम इंक्लूड कर रहे हैं और उन क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करके देखेंगे, जिससे इंग्लिश में अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं और ये सिर्फ मॉडल पेपर्स भी कर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आप इंग्लिश में आराम से 7 से 8 क्वेश्चंस तो इन मॉडल पेपर्स को देख के ही सोल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। अगर आपने इंग्लिश का सिलेबस देखा होगा तो आपको पता होगा कि क्या क्या चीजें इंग्लिश के एग्जाम में पूछी जाएगी। तो इसमें ग्रामेटिकल एरर का पार्ट भी दे रखा है जिसमें एक सेंटेंस होगा और उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा, वो फाइंड आउट करना होगा। तो इस सेंटेंस की बात करते हैं कि यहाँ पे क्या एरर है। द डिसीजन ऑफ द यूनियन ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स आर दैट स्ट्राइक विल कंटिन्यू फॉर अनदर वीक। इसमें क्या एरर है? तो सबसे पहले बात करते हैं इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा। तो इसमें क्या बात हो रही है कि फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स का डिसीजन या निर्णय यह है कि स्ट्राइक एक सप्ताह के लिए और चलेगी। अब इसमें देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? डिसीजन। और डिसीजन सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ वर्ब कौन सा होता है? सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, क्या आएगा? इज आएगा। तो आंसर क्या होगा? सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में भी ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करना है। सेंटेंस क्या है? द कॉलेज इज रनिंग ए कंप्यूटर कोर्स सिंस 2017। अगर आपने थोड़ा सा भी टेंस पढ़ा होगा तो आपको पता है कि सिंस और फॉर का यूज हम परफेक्ट टेंस में करते हैं। कोई भी काम अगर पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक भी चल रहा है तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, क्या आएगा? हैज बीन। तो सेंटेंस का मतलब क्या निकलेगा कि कॉलेज 2017 से ही कंप्यूटर कोर्स चला रहा है। तो कब से चला रहा है? 2017 से, और अभी भी जारी है। तो इसके लिए कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो एरर किस में? बी पार्ट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे जो भी सुटेबल वर्ड है जो यहाँ पे ब्लैंक में आ सकता है वो सिलेक्ट करना है। तो देखते हैं क्या आ सकता है चारों में से। द पुलिस एंटर्ड ब्लैंक हिज ऑफिस विदाउट हिज परमिशन। तो ध्यान रखना एंटर का मतलब क्या होता है? प्रवेश करना। तो अगर एंटर के बाद अगर किसी प्लेस जगह का नाम आ जाए जैसे ऑफिस, होम, स्कूल, हॉस्पिटल, कुछ भी, तो एंटर के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। तो क्या होगा? यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, नन ऑफ दीज। लेकिन अगर एंटर के बाद प्लेस नहीं आए, मतलब जगह का नाम नहीं आए, और एग्रीमेंट आ जाए जिसे कि समझौते में प्रवेश करना, तो उसके लिए एंटर के बाद इनटू आ सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे भी क्या करना है? मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फिल इन द ब्लैंक। तो क्या आ सकता है? अमेरिका वॉज ब्लैंक बाई कोलंबस। अब बात करते हैं यहाँ पे तीनों वर्ड्स की। डिस्कवर, इन्वेंट और फाउंड। डिस्कवर का मतलब होता है किसी ऐसी चीज या ऐसी जगह की खोज कर लेना जो पहले से ही है, मतलब एग्जिस्टेंस तो उसका पहले से ही है, उपस्थित तो है लेकिन उसका पता नहीं है, तो उसकी खोज करना, उसको ढूंढना। इसके लिए हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं? डिस्कवर का। लेकिन अगर कोई चीज पहले से नहीं है, उसका अस्तित्व भी दुनिया में नहीं है, तो उस चीज को बनाना या उस चीज को तैयार करना, उसके लिए हम वर्ड का यूज करते हैं इन्वेंट। और अगर फाउंड की अगर बात करें तो अगर कहीं चलते चलते एक्सीडेंटली या अचानक से कोई चीज मिल जाना तो उसके लिए हम फाउंड का यूज करते हैं। तीनों वर्ड्स को थोड़ा सा सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। जैसे डिस्कवर की अगर बात करें तो अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाई कोलंबस। डिस्कवर आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि अमेरिका तो पहले से ही है। खोज किसने करी? कोलंबस ने। तो अमेरिका तो नहीं है कि किसी ने बना दिया, पहले नहीं था और किसी ने बना दिया। तो जो चीज पहले से ही है और उसकी अगर कोई खोज करे तो उसके लिए डिस्कवर का यूज हम करते हैं। हिंदी में अगर देखें तो डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना, और इन्वेंट को बोल सकते हैं क्या? आविष्कार करना। और फाउंड, फाइंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या होता है? मिलना। मतलब ऐसे ही चलते फिरते कुछ मिल जाना। इसके कुछ और भी मतलब होते हैं, उनकी आगे बात करेंगे। अभी क्या? फाइंड का मतलब मिलना। अब सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। जैसे डिस्कवर का तो हमने देखा। इन्वेंट की अगर बात करें तो अगर मैं बोलूँ कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड बाई चार्ल्स बेबेज, मतलब कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। तो कंप्यूटर ऐसे तो नहीं पहले से ही था, कई सारी चीजों का यूज करके उसको बनाया। तो उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा? इन्वेंट आएगा। और अगर मैं बात करूं आई फाउंड ए पेन इन द क्लासरूम, मुझे क्लासरूम में एक पेन मिला, तो उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा? फाउंड। क्यों आएगा? क्योंकि पेन मिला, मैं पेन ढूंढ नहीं रहा था, मैं उसकी खोज नहीं कर रहा था,
मैं ऐसे ही चल रहा था और मेरे को क्लासरूम में एक पेन मिल गया। तो आई होप तीनों का आपको अच्छे से मतलब समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में अब क्या करना है, सिनोनिम, इसका समानार्थी शब्द बताना है। तो बैरियर, बैरियर का मतलब क्या होता है, बाधा। जैसे बात करें रोड पे बैरिकेड्स लगा देते हैं पुलिस वाले, वो क्या होते हैं, बैरियर होते हैं। या फिर स्पीड ब्रेकर्स की बात करें तो वो भी बैरियर होते हैं, बाधा होते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, डिफिकल्टी। डिफिकल्टी भी क्या होता है, बाधा। और एंट्रेंस और ओपनिंग की बात करें तो प्रवेश, प्रवेश होता है इन दोनों का मतलब। और ह्यूज मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में एंटोनम बताना है किसका, डिम का। एंटोनम क्या होता है, विलोम शब्द। तो डिम क्या होता है, मंद। हिंदी में बात करें तो डिम मंद होता है। तो मंद का विलोम शब्द क्या होगा, तेज या फिर चमकीला। तो वो क्या होता है, ब्राइट। ब्राइट का मतलब क्या होता है, तेज या चमकीला। वीक की बात करें तो वीक कमजोर होता है। सॉफ्ट मतलब मुलायम होता है। और हर्डल मतलब भी बाधा होता है। तो इसका सुटेबल एंटोनम क्या होगा, ब्राइट। इसमें दिए गए इडियम का मतलब बताना है। इडियम क्या है, टू हैव ए ग्रीन थंब। तो याद क्या रखना है कि इसका मतलब क्या होगा, टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, मतलब गार्डनिंग या बागवानी में प्राकृतिक ही रुचि होना। तो ये इसका मतलब होगा। इसको याद कैसे रखना है, देखो अगर हम बागवानी करेंगे तो हमारे अंगुलियां ग्रीन हो जाएगी पेड़ पौधों से। तो वहां से हम याद रख सकते हैं कि टू हैव ए ग्रीन थंब का मतलब क्या होगा, टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग। इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, इस इडियम का मतलब बताना है। इडियम क्या है, टू किक द बकेट। किसी भी इडियम के डायरेक्ट मीनिंग से ही उसका मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर इसका डायरेक्ट मीनिंग की बात करें, टू किक द बकेट, तो इसका मतलब क्या होता है, बाल्टी को लात मारना। तो इमेजिन करो कोई सुसाइड कर रहा है और उसने पंखे से रस्सी बांधकर गले में लटका ली और नीचे बाल्टी है। अगर वो बाल्टी को लात मारेगा तो क्या होगा, वो मर जाएगा, क्योंकि बाल्टी खिसकेगी और वो लटक जाएगा। तो यहाँ से कैसे याद रखेंगे, टू किक द बकेट का मतलब टू डाई, मतलब मर जाना। तो हम देखते हैं पैसेज। तो सबसे पहले क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है और फिर आंसर्स करने। जैसे वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटिंग आवर कंट्री इज दैट ऑफ ए फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन। क्योंकि हमारी कंट्री में जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स है उनमें सबसे सीरियस प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है। इनफैक्ट इट इज़ द रूट ऑफ मेनी अदर प्रॉब्लम्स। वास्तव में ये कई सारी समस्याओं का मूल कारण भी है। एट द मोमेंट, थैंक्स टू प्लानिंग, वी आर एबल टू प्रोड्यूस फूड एंड क्लॉथ सफिशिएंट फॉर पीपल एंड इवन इन सम एक्सेस। इस क्षण पर हमें अपनी प्लानिंग को धन्यवाद देना चाहिए कि हम उतना खाना और कपड़ा प्रोड्यूस मतलब उत्पादन कर पा रहे हैं जो सफिशिएंट मतलब पर्याप्त है हमारे लोगों के लिए, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी उसमें से बच रहा है। बट इफ द पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ग्रो एट दिस रेट, it will not be long before the surplus turns into a bare minimum and even a deficit। लेकिन अगर जनसंख्या इसी दर से बढ़ती रही तो वो समय दूर नहीं होगा जब हमारी जो अधिकता है किसकी, फूड और क्लोथ्स की, वो बहुत मिनिमम हो जाएगी। और ऐसा भी समय आ सकता है कि वो नुकसान में चली जाए या घाटे में चली जाए, मतलब मिनिमम से भी बहुत कम हो जाए। द पोजिशन इन रिगार्ड टू अकोमोडेशन इज इवन नाउ फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री इन स्पाइट ऑफ आवर एफर्ट्स। अकोमोडेशन होता है आवास, और आवास के बारे में तो हमारी स्थिति संतुष्टि से बहुत कम है, मतलब आवास के लिए पर्याप्त जगह नहीं है बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण। अब देखते हैं इस पेशे से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो 9th क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट दिस रेट, द सिचुएशन इन रिगार्ड टू फूड एंड क्लोथ। क्वेश्चन में पूछा गया अगर पॉपुलेशन जनसंख्या इसी दर से बढ़ती गई तो फूड और क्लोथ में इंडिया की स्थिति कैसी हो जाएगी, बहुत खराब हो जाएगी, मतलब संतुष्टि से बहुत कम हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा, बी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द सिचुएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ अकोमोडेशन। तो आवास को लेकर इंडिया की स्थिति कैसी है, संतुष्टि से बहुत कम, इज लेस देन सेटिस्फैक्ट्री। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द प्रेजेंट सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन इन रिगार्ड टू फूड एंड क्लॉथ इज ड्यू टू। जो प्रेजेंट में हमारी संतोषजनक जो स्थिति है खाने और कपड़े को लेकर, वो किसके कारण है, तो किसके कारण है, पैसेज में क्या आया, आवर इकोनॉमिक प्लानिंग, हमारी प्लानिंग के कारण। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और अगर आप उनको एक बार पढ़ भी लेते हैं और सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो आराम से आप 11 में से 7 से 8 क्वेश्चन तो आराम से सोल्व कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।